सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 5 Ws पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और वो जो एक्टिविटी होगी वो ये होगी एक्टिविटी 1.1, यानी कि स्टूडेंट्स हैं और उनको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 और 3 ग्रुप्स में। और हर ग्रुप में स्टूडेंट्स के कुछ नेम होंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी नेम कर सकते हैं और उसमें आपने स्टूडेंट्स को कुछ जो मार्क्स हैं वो भी आपने डेडिकेट करने हैं, मैथ्स के, फिज़िक्स के या कंप्यूटर के किसी के। ठीक हो गया। और टॉप 5% स्टूडेंट्स मैथ के होंगे, टॉप 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिज़िक्स के होंगे। और स्टूडेंट्स जो हैं उनके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मोर देन 90 मार्क्स होंगे सब्जेक्ट में। तो फिर आपने उसको आइडेंटिफाई करना 5 Ws में। ये आपकी एक्टिविटी होगी जो अभी आप खुद परफॉर्म करेंगे घर में, और आप इसको एक रिटन फॉर्म में परफॉर्म कीजिए ताकि आपको आइडिया हो। नेक्स्ट वन है प्लानिंग का सोल्यूशन। हमने अंडरस्टैंड किया 5 Ws को। उसके बाद हमें पता चल गया कि अब इसका सोल्यूशन हमने कैसे निकालना है। अब वो सोल्यूशन निकालने के लिए हमने प्लान करना है कि हम प्लानिंग का सोल्यूशन में कैसे जाएंगे और सक्सेसफुल सोल्यूशन और सक्सेसफुल एंडिंग कैसे करेंगे। एनालाइज करने के बाद वी फार्मूलेट अ प्लान दैट वी लीड्स टुवर्ड्स सक्सेस, एंड सक्सेस मींस के सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अब इस फेज़ में हमने क्या करना है, फाइंडिंग द राइट वे स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें भी हमारे पास कुछ टेक्निक होती हैं जिसको परफॉर्म करना होता है, जिस बेस पे हमें चलना होता है। डिवाइड एंड कैनकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, प्रोटोटाइप। एक्चुअली क्लास 8 में भी ये चैप्टर हम पढ़ चुके हुए हैं। आपको आइडिया होगा कि हम मोस्टली हम उसी में से ही कर रहे हैं। उसमें भी हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते थे, तो ये भी वैसे ही हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज़ डिवाइड एंड कैनकर। डिवाइड एंड कैनकर में दिस स्ट्रेटजी डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। बेसिकली होता यह है कि सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम क्या करते हैं कि उस बिग प्रॉब्लम्स को हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके एक एक करके वन बाय वन उसको सॉल्व करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ईज़िली हो जाता है हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईज़ी वे में सॉल्व करने के लिए। ये एक बेस्ट वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया। और हमें इसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए और बाकी जो जितने प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी अप्लाई करना चाहिए। तो ये इजी वे है, इससे हम इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और सक्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गेस, चेक एंड इम्प्रूव। डिज़ाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ अ सॉल्यूशन। ये भी एक प्रो है कि हम पहले चेक करते हैं उस सॉल्यूशन को गेस करके और गेस करते हैं, लेकिन गेस में होता ये है कि ये एक अप्रोप्रिएट होता है और ये 100% नहीं होता। गेस में समटाइम हम फेल भी हो जाते हैं, समटाइम हम पास भी हो जाते हैं। तो गेस में डिज़ाइनर गेस करेगा और फिर क्या करेगा, उसको चेक करेगा उसकी करेक्टनेस को। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन देन रिफाइंस द सॉल्यूशन, हम दोबारा रिफाइन करेंगे। सो ये ज़रा इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रोबेबली इसमें हमें चांसेस कम होता है, 50% चांसेस होते हैं कि हम सक्सेस फाइंड आउट करें या ना करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादातर हम नहीं करते। इसको रिफाइनमेंट भी कहते हैं और आइटरेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। रिफाइनमेंट एंड आइटरेटिव प्रोसेस ये फिज़िक्स में भी यूज़ होता है। एक्ट इट आउट। In this strategy, the designer defines the list of to-do tasks. Afterwards, he she perform the task. अब इसमें ये होता है कि इसमें हम जो है ना डायरेक्टली टास्क परफॉर्म करते हैं कि जी हमने ये टास्क परफॉर्म करना है, और आफ्टरवर्ड्स ही शी परफॉर्म द टास्क, और हम इसमें टास्क डायरेक्ट यानी कि टास्क बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। यानी इसमें हम एनालाइज नहीं करते, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है, और हम उसको डन करते हैं। प्रोटोटाइप ड्रॉ। दिस टेक्निक ड्रॉ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। ये प्रोटोटाइप है, ये फ़्लो चार्ट इसमें हम
कह सकते हैं कि जैसे हम फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं और एक-एक करके हम उसके स्टेप्स लिखते हैं, इसी तरह ये भी है। तो ये एक फाइनल तो सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन इसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं। सो आई थिंक जो बेस्ट वन है, जो अब भी यूज़ होता है और जो आगे भी आपकी लाइफ़ में जो एडवांसमेंट में यूज़ होगा, वो आपका फर्स्ट वन ही होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर, बाकी नहीं होता। लेकिन हमने इन चारों को माइंड में रखना होता है। ठीक हो गया। तो जो सेक्शन है स्ट्रैटेजी का, डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट दैट वन स्ट्रैटेजी में बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन। हमने अपनी स्ट्रैटेजी बेस पे काम करना होता है। लेट्स सपोज के मे भी हो सकता है कि डिवाइड एंड कैनकर एक स्ट्रैटेजी ऐसी हो जो कि सम टाइम किसी प्रॉब्लम पे सूटेबल ना हो, तो हम उसको चेंज करके बाकी तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है आपकी सिलेक्शन की इन चारों में, वो नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, किस टाइप की नेचर है। सो स्टूडेंट्स, आप इसको भी परफॉर्म कीजिए, वन बाय वन आप इसको देखिए, इसकी भी एक्टिविटी आपको मिलेगी और आपने जो कल वाले लेक्चर है उसकी भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। थैंक यू।